क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 6, 12 का एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम होगा 12। 3, 5, 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। 8, 12, 40 का एलसीएम होगा 120। कितना आसान था, देखते ही आंसर आ गया। आपको भी सीखना है, बिल्कुल सिखाएंगे, वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बहुत आसान से तरीके और सिंपल ट्रिक्स, जिससे कि आप एलसीएम और एचसीएफ देखते से बना लोगे। पहले हम इसमें बेसिक स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको इसमें कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बड़ी से बड़ी संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। और इसमें आपको प्राइम नंबर्स अगर दिए जाएं तो उनका कॉन्सेप्ट क्या है, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकेडमी को सब्सक्राइब करें। नमस्ते। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? यदि आपसे किसी से पूछिए आप एलसीएम क्या होता है तो क्या कहेगा? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अरे भाई आपने तो ये फुल फॉर्म बताया, मुझे फुल फॉर्म नहीं, एलसीएम का एग्जैक्ट मतलब चाहिए। तो एग्जैक्ट मतलब होता क्या है? जैसे लिखा होता है एलसीएम, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बात करें इसको कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त। क्या कहता है? लघुत्तम समापवर्त। अब पहले हम समझेंगे कि मल्टीपल क्या होता है, फिर हम समझेंगे इसमें कॉमन क्या होता है, फिर हम समझेंगे लोवेस्ट क्या है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें दिया है समापवर्त। ये क्या है? दो शब्द से बना है, समान प्लस अपवर्त्य। अपवर्त्य देखेंगे, अपवर्त्य मतलब होता है, अपवर्त्य मतलब होता है मल्टीपल। क्या मतलब होता है इसका? मल्टीपल। समान मतलब कॉमन। ठीक है, सबसे पहले हम मतलब समझेंगे मल्टीपल का क्या मतलब होता है, फिर कॉमन का मतलब क्या होता है, फिर लोवेस्ट। देखेंगे कोई संख्या है 5। अब 5 का से बड़ी सी संख्या मुझे देखना है, 5 से बड़ी सी संख्या देखना है जो कि 5 से कट जाए। क्या क्या होती है? 5 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 15 हो सकती है, ठीक है, 25 हो सकती है, 35 हो सकती है, 40 हो सकती है। इस तरीके से चलती जाएगी। यानी कि 5 से ऐसी मैंने बड़ी संख्याएं देखी जो कि 5 से कट जाए। ठीक है, लिख ली मैंने। अब एक और संख्या लेता हूं मैं। संख्या ली मैंने 10। 10 से मुझे ऐसी बड़ी संख्या देखना है जो कि 10 से कट जाए। 10 से ऐसी बड़ी संख्या देखना है जो कि 10 से कट जाए। तो क्या लिखूंगा मैं? 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से चलते। तो देखो मैंने जब 5 की ऐसी संख्या लिखी जो 5 से कट जाए, वो लिख दी। मैंने 10 की संख्या लिखी जो 10 से कट जाए, लिख दी। यानी कि एक संख्या है, उससे बड़ी जो भी संख्या है उस संख्या से कट जाए उसको कहते हैं हम अपवर्त यानी कि मल्टीपल। आइए समझ में। 5 के मल्टीपल यानी अपवर्त क्या होंगे? ऐसी संख्या है जो कि 5 से कट जाए। देखो मल्टीपल आपको समझ में आ गया। अब दूसरा शब्द है हमारा कॉमन। क्या है? कॉमन। कॉमन यानी कि देखो कि जो चीज मेरे पास है वही चीज आपके पास भी हो, वो हो जाती है कॉमन। देखो जो संख्या 5 से कट रही है और जो संख्या 10 से भी कट रही है, यानी कि कुछ ऐसी संख्या है जो 5 से भी कट रही है, कुछ ऐसी संख्या है जो 10 से भी कट रही है। यानी कि एक ये संख्या क्या है? कॉमन संख्या है। देखेंगे कौन कौन संख्या है। 10 ऐसी संख्या है जो कि दोनों में आ रही है, ठीक है। 20 ऐसा है जो दोनों से कट रहा है, ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे 40 ऐसा संख्या है जो दोनों से कट रहा है। इस आगे चलते जाएंगे तो 50 भी यहाँ आएगा। 50 भी संख्या है जो 5 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही है। बट अब देखो यहाँ पर 10 इन दोनों कॉमन है, 20 यहाँ कॉमन है, 40 यहाँ कॉमन है, 30 यहाँ कॉमन आएगा। इस तरीके संख्या चलती जाएगी। बट मुझे देखना क्या है, यहाँ पर शब्द दिया है आपको लोवेस्ट। लोवेस्ट यानी लघुत्तम, यानी आपको छोटी से छोटी संख्या देखना है जो दोनों से कट जाए। छोटी छोटी संख्या दोनों से कट जाए, वो क्या है? 10। 10 क्या है? यानी कि 10 आपका क्या है? एलसीएम है। आई चीज समझ में। ये होता है एलसीएम का बेसिक। आपने हमेशा एलसीएम सुना हो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या कि लघुत्तम समापवर्त। बट समापवर्त होता क्या है, मल्टीपल क्या होता है, इसमें कॉमन क्या होता है, लोवेस्ट क्या होता है, यही सब चीजें आज आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या निकाला मैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि
लघुत्तम समापवर्त क्या निकला मेरा 10, यानी कि 10 ऐसी जो संख्या है, 10 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो कि 5 और 10 दोनों से कट सके, 5 और 10 दोनों से कट सके। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो आपको संख्या दी है 4, 6 और 8, क्या दी 4, 6, 8। देखेंगे 4 से बड़ी ऐसी संख्या कौन कौन सी है जो कि 4 से कट जाए। एक तो थी 4, फिर होता 8, होता 12, ठीक है, होता है 16। 4 संख्या 6 से कट जाए, सबसे पहले देखेंगे 6, 6 दूने 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, ठीक है। अब क्या देखा मैंने, 8 से ऐसी बड़ी संख्या देखी जो कि 8 से कट जाए, क्या होता है 8, 8 दूने 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, चलो ठीक है। अब देखो यह मैंने टेबल लिख ली, ठीक है। अब देखो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी 4 से कट रही, 4, 8, 12, 16, ठीक है। 6 से कौन सी 6, 12, 8, 24, 30, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर कोई संख्या में कॉमन दिख रही है क्या, ठीक है। अभी तक कोई संख्या में कोई ऐसी संख्या नहीं मिली है जो कि मुझे तीनों में कॉमन आए। क्या करूँगा, और आगे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 16, ये हो जाएगा 20, 24 तक पहुँच गया। अब देखो 24 यहाँ पर भी आ गया है, 24 यहाँ पर भी आया है, 24 यहाँ पर है, यानी 24 से छोटी सी कोई संख्या नहीं थी जो कि 4, 6 और 8 से कट सके। यानी 4 के भी पहाड़े में आ रही हो, 6 के भी टेबल में आ रही हो और 8 के टेबल में आ रही हो। ऐसी कोई संख्या नहीं थी जो कि तीनों के टेबल में आ रही हो। सबसे छोटी संख्या क्या मिली हुई है 24, यानी कि यहाँ का आपका एलसीएम क्या होगा, क्या होगा 24। बात क्या समझे आप, यहाँ से हम क्या समझे, एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो कि आपके क्वेश्चन में जितनी संख्या दी है ना उन सबसे पूरी तरह से कट जाए। क्या समझे, जैसे कि मेरा 24 एलसीएम आया, क्या है 24 एलसीएम आया। 24 क्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, क्या है छोटी से छोटी संख्या है जो कि जो क्वेश्चन दिया था ना, क्वेश्चन क्या था मेरा 4, 6 और 8 जो संख्या दी थी ना 4, 6, 8, इन सब से पूरी तरह से कट जाए वो होती है मेरा एलसीएम। यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आई होगी। हम इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 4, 12, 20 और 40 का आपको क्या निकालना, एलसीएम निकालना। जैसे कि अब इसको निकालने के तरीके क्या हैं, निकालने के तरीके क्या हैं, देखो होता है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका क्या है, इसके मल्टीपल निकालेंगे। कैसे मल्टीपल निकालेंगे, जैसे कि इसको इस तरीके लिख लिया मैंने, ये बेसिक तरीका बता रहा हूँ, ये पूरा बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि बेसिक तरीके से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। फिर मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से आप एलसीएम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। देखेंगे इस तरीके लिख लिया 4, 12, 20 और 40। देखो बेसिक समझना इसलिए जरूरी है, जब आप बेसिक आपके क्लियर होंगे तो आप ट्रिक अच्छे समझ पाओगे। आप ट्रिक तभी अप्लाई कर पाओगे, ट्रिक तभी समझ पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर हो। इसलिए आपको बेसिक समझना जरूरी है कि बेसिक क्या होता है। बेसिक क्या है कि देखो मैंने छोटी संख्या स्टार्ट करना है, ये छोटी संख्या स्टार्ट 2 से मैं काटूंगा, ये कटेगा मेरा 2 बार में, ये कटेगा कितनी बार में 6 बार में, 20 को काटूंगा 2 से 10 बार में, 40 को काटूंगा 20 बार में, ठीक है। वापस क्वेश्चन लिखेंगे हम। फिर क्या किया, वापस मैंने 2 से काटा, 2 से क्या है ये 1 बार में, ये 3 बार में, ये 5 बार में, ये जाएगा मेरा 10 बार में, ठीक है। फिर वापस मैंने 2 से काटा, 2 से काटे कितनी बार जाएगा, 1 आ गया। मुझे कब तक काटना है, जब तक कि सारी संख्या 1 ना आ जाए। इसको मैंने काटा, ये नहीं कटेगा ऐसे लिख दिया, ये भी नहीं कटेगा एज इट इज लिख दिया, ये कटेगा मेरा 5 बार, ठीक है। अब देखो अब 2 हो गया, अब मेरे कैसे काटूंगा, 3 से काटूंगा, ये मेरा 1 आया, ये मेरा 1 बचा, यहाँ पे मेरा 5 बचेगा, यहाँ पे मेरा 5 नहीं कटेगा, उसको एज इट इज लिख दिया। अब क्या मेरा 5 बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया। देखो जहाँ आपकी सभी संख्या नीचे 1 आ जाए, यहाँ तक आपको उसको डिवाइड करते चलना है। अब देखो क्या वह जितने मेरे जिन जिन संख्याओं से मैंने डिवाइड किया था सबको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये दिया है 2 × 2 × 2, ठीक है 3। अब इसमें 3 × 5, ये आपका एलसी। अब इस संख्या को गुणा कर लोगे आपका एलसीएम निकल आ जाएगा। ये होता है एलसीएम निकालने का बिल्कुल बेसिक तरीका। देखेंगे अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, 5 × 3 = 15, 15 दूने 30, 30 दूने 60, 60 दूने 120, यानी कि आपका एलसीएम कितना आया 120। ये होता है हमारा एलसीएम निकालने का बिल्कुल बेसिक तरीका, ठीक है। आइए समझे कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है।
अब हम देखेंगे इसमें स्मार्ट अप्रोच क्या रहती है, कि स्मार्ट तरीके क्या है हमारे जो आपको एग्जाम में करना है। इस तरीके से एग्जाम में आप एलसीएम निकाल लोगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। आपको शॉर्ट तरीके देखना है और इजी तरीके देखना है, वो तरीके देखना है जो कि सभी संख्या में लागू हो। हर संख्या में लागू होने वाला हमको तरीका पढ़ना है, उस तरीके से हम एलसीएम निकालने वाले हैं। अब देखेंगे कि इसको सोल्व करने की स्मार्ट अप्रोच क्या है। देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, पूरी संख्या में आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 40 है, 40 है। तो क्या करेंगे कि 40 सबसे बड़ी संख्या लिख लिया हमने। अब देखेंगे कि 40 को कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो पूरी तरह काट रही है। 40 को कौन कौन सी संख्या है जो पूरी तरह काट रही है। तो क्या है, जो है 40 4 से पूरी तरह कट जाएगा, हाँ ठीक है, इसको काट दो। क्या करना है, जो इस संख्या को पूरी तरह काट दे उसको यहाँ काट देना है हमको। और क्या है 20, उसको पूरी तरह काट देगा, इसको काट दिया। अब क्या बचा, सिर्फ 12 बचा, तो 12 ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब देखेंगे मुझे 12 को इतना बार मल्टीप्लाई करना है कि 40 से कट जाए 12 को। ठीक है, अब क्या मैंने 12 को 4 बार, मान लो 4 बार मल्टीप्लाई किया मैंने, 12 चौका 48, भाई 40 से नहीं कट रहा है। ठीक है, यदि मैंने 12 को मान लो 10 बार मल्टीप्लाई कर लिया, कितना है 120। क्या 120 जो है 40 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, यानी 120 आपका एलसीएम होगा। आई चीज समझ में। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे बड़ी संख्या लिखी, सबसे बड़ी संख्या लिख ली। उसके बाद क्या किया मैंने, सबसे बड़ी संख्या लिखने के बाद वह संख्या देखी जो कि सबसे बड़ी संख्या को पूरी तरह काट दे। तो मैंने क्या देखा, 4 और 20 जो है पूरी तरह कट रही थी, इसलिए 4 और 20 को मैंने काट दिया। आई समझ में। क्यों काटा, क्योंकि देखो 40 के अंदर 4 ऑलरेडी है, 40 के अंदर 20 ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको काट दिया। आई चीज समझे। ठीक है, अब क्या करना है, जो संख्या बची उसको लिखना है। इस संख्या को मुझे ऐसा बनाना है कि वो 40 से पूरी तरह कट जाए। तो मैंने क्या किया, 12 में 10 का मल्टीप्लाई किया, छोटी छोटी एक बनाना है अपने को। ठीक है, 12 में 10 का मल्टीप्लाई किया, 120 आया। 120 जो है 40 से कट सकता है। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं अपन कि हमने लिखा 40 और 140 और 12। अब आपको 40 और 12 का ही एलसीएम निकालना है, सभी संख्या का एलसीएम नहीं निकालना है। देखेंगे, अब देखो इन दोनों संख्याओं में आप बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दो जो कि दोनों को काट दे। क्या देखा मैंने, 4 जो है इसको काट रहा है, कितनी बार में काट रहा है, इसको 10 बार में काट रहा है। 4 से कितने बार काटा, 3 बार में काट रहा है। ठीक है, तो क्या करा मैंने, 4 लिखा। अब देखो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को पूरी तरह काट दे, नहीं है। फिर 10 और 3 में कोई ऐसी संख्या नहीं है दूसरों को काट दे। तो क्या करें, मैं इन दोनों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं कितना है, 4 × 12 इंटू 10 120। यही चीज़ आसान। ये तरीका आप संख्या आसान रहे तो लगा सकते हो। ये तरीका ऐसा है कि आप किसी भी संख्या में बड़ी छोटी जो भी हो उसमें तरीका लगा सकते हो। अब देखो अगला एक छोटा सा एग्जांपल है। क्वेश्चन दिया आपको 3, 15 और 45 का एलसीएम निकालना है। अब मैंने क्या बताया, देखो सबसे बड़ी संख्या क्या दी है आपको, 45 दी है, 45 लिखा मैंने। अब देखो इसी 45 के बाद अब ऐसी संख्या देखना है हमको जो कि 45 को पूरी तरह काट दे। क्या है, 3 उसको काट देगा, 3 को हम काट देंगे। 15 45 को काट दे कहाँ, क्या बचा से 45 बचा है, यानी आपका एलसीएम राइट यहाँ से 45 निकल जाएगा। आई चीज़ हमें क्या करना है, आपको जो बड़ी से बड़ी संख्या देखना है और उससे जो छोटी संख्या है उसको काट कर देखना है कि पूरी तरह वो बड़ी संख्या को काट रही है, हाँ काट रही है, उस संख्या को हमें हटा देना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, मिक्स एग्जाम्पल लेते हैं। 12, 24, 36 और 60। क्या लिया मैंने, 12, 24, 36 और 60 मैंने लिया। अब देखेंगे यहां देखना सबसे बड़ी संख्या क्या है, 60 लिखा मैंने। अब इसमें ऐसी संख्या देखना है जो 60 को पूरी तरह काट दे। कौन कौन सी है, ठीक है, कौन कौन सी काट रही, 12 काट रही, 12 × 5 = 60, ठीक है। उसके बाद कोई संख्या काट रही, 24 नहीं काट रही है, 36 नहीं काट रही है। तो देखेंगे क्या बचा, 2 संख्या बची। अब इनमें से 60 से छोटी संख्या लिखना है, क्या है, 36। अब देखेंगे क्या 36 को कोई सी संख्या काट रही, नहीं काट रही, यानी 24 को लिख लेंगे हम। ये 3 संख्या लिख ली मैंने। अब देखो अब हमें इन तीनों संख्या में ऐसी संख्या देखना है जो कि सबको पूरी तरह काट दे। क्या होता है मेरा, सबसे पहले 6 लिखा मैंने। ठीक है, 6 तो इसमें भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इसको काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 10 बार में। ये कितने बार में, 6 बार में, ये बेटा 4 बार में। 6 साइज लिख लिए। अब देखो
इन तीनों में आपको वैसे कोई सी संख्या दिख रही है क्या जो सबको काट दे? बिल्कुल, इस 200 से कट सकती है। 2 से काटा 5 बार में, यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर लेना है 5 बार में। 2 से काटा 3 बार में, 2 से काटा 2 बार। अब तीनों संख्या में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सबको काट दे, ठीक है। तो क्या करा, इनका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 5, 3 और 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई किया मैंने 5 का मल्टीप्लाई 6 बजे 30, ठीक है 30। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, यानी कि 360 इसका आपका एलसीएम आ गया। आई चीज़ में किस तरीके से किया मैंने, सबसे पहले बड़ी संख्या निकाल लिया, उसके बाद हमने दो संख्या निकाली, बची हुई संख्या लिखी, उसके बाद हमने उसमें एक कॉमन नंबर्स देखे जो सबको काटते हैं। अब हम और इसमें एग्जाम्पल समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 36, 40 और 120 का आपको एलसीएम निकालना है। इसको बहुत शानदार और छोटी ट्रिक्स हम इसको क्वेश्चन निकालने वाले हैं, एलसीएम निकालने वाले हैं। देखें कैसे, देखो जो संख्या दी है इनमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखो। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 120, ठीक है। अब वो संख्या देखो जो कि 120 को पूरी तरह काट दे। क्या है, 12 जो है 120 को पूरी तरह काट देगा, उसको हमें काट देंगे। क्या 40 जो है 120 को पूरी तरह काट देगा, उसको हम काट देंगे। बची संख्या को लिख लो। अब देखो जहाँ पर पहले 4 संख्या थी, अब हमने 2 संख्या निकाल ली। अब हमें इन दोनों संख्याओं को एलसीएम निकालना है। देखेंगे अब इन दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या निकालो जो कि दोनों को पूरी तरह से काट दे। बड़ी से बड़ी संख्या देखो जो दोनों को पूरी तरह काट दे। क्या होती है? मैंने लिखा 12। 12 से 100 काटो, 10 बार में गया। 12 से 100 काटे 3 बार में, आती है 36, ठीक है। अब देखो क्या कोई संख्या है जो 10 और 3 को पूरी तरह काट दे? नहीं है। तो क्या करेंगे, बची संख्या है 10 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना बचा? 12 3 36 और इंटू 10 हो जाएगा 360, यानी इसका आपका एलसीएम। अभी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको सोल्व करते हैं और समझते हैं एलसीएम को हम जल्दी जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 9, 27 और 30 का आपको एलसीएम निकालना है। देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर? 30 है, इसको लिख लिया मैंने। क्या कोई सी संख्या है जो 30 को पूरी तरह काट रही है? नहीं है, ठीक है। 30 से छोटी संख्या कौन सी जो क्वेश्चन में दी हुई है? 27 है, 27 लिखी। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 27 को पूरी तरह काट रही है? बिल्कुल है, 9 काट रही है, तो 9 को काट दिया हमने। अब 30 और 27 का ही आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। हमने क्वेश्चन को छोटा कर लिया, 3 टर्म से 2 टर्म पे आ गए हम। अब देखेंगे 30 और 27 में इसी बड़ी से बड़ी संख्या देखना है जो दोनों को काट दे। तो क्या हो रही है? वो है 3। अब इस 3 से मैंने 30 को काटा, कितनी बार में कटा? 10 बार में कटा। इस 3 से मैंने 27 को काटा, कितनी बार में कटा? 9 बार में कटा, ठीक है। अब देखो क्या कोई संख्या है जो 10 और 9 को काट सकती? बिल्कुल नहीं, कोई संख्या ही नहीं है जो 10 और 9 को पूरी तरह काट दे। क्या किया मैंने? बची संख्या का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 10 का इंटू 9 कर लिया, ठीक है। कितना? 9 3 27 इंटू 10 हो जाएगा 270, यानी कि 270 आपका इसका एलसीएम आया। है चीज़ आसान। देखते हैं आगे क्या है। देखो यहाँ क्या दी है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 90 है, लिख लिया मैंने। इसके बाद कोई संख्या है जो 90 को पूरी तरह काट दे? बिल्कुल, इसमें 5 जो संख्या है जो 90 को पूरी तरह काट रही है, ठीक है। 90 से छोटी संख्या क्या कौन सी क्वेश्चन में? देखेंगे क्या है? 60 लिखा। 60 में क्या कोई संख्या है जो 60 को पूरी तरह काट रही है? बिल्कुल है, 20 20 3 60 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, 2 संख्या हमारे पास बची है 90 और 60, इनका हमें एलसीएम निकालना है। देखेंगे अब देखो 90 और 60 में क्या कोई सी संख्या आपको कॉमन दिख रही है जो दोनों को काट दे? बिल्कुल है। मुझे 10 इसमें क्लियर दिख रहा है कि 0 0 है। मैंने काटा 10 से, ये कटेगा 9 बार में, ये कटेगा 6 बार में, ठीक है। अब देखो क्या 9 और 6 में कोई संख्या आपको कॉमन दिख रही है जो दोनों से कट दे? बिल्कुल, ये 3 से तो कट सकती है, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई यहाँ रखा। 3 से इसको काटा, 3 3 9, इसको काटा 2। अब देखो यहाँ के बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2। अब क्या कोई संख्या है जो 3 और 2 को काट दे? बिल्कुल नहीं। तो बची संख्या का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 2, ठीक है। आई चीज में तो जाएगा 3 3 9, 9 2 18, 18 इंटू 10 हो जाएगा 180, आपका आंसर हो। ये चीज़ आसान, बहुत सिंपल है, दिक्कत नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे आसानी से आप इसको समझ जाओगे। देखो यहाँ दिया हुआ 6, 22 और 30 का आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी संख्या लिखी मैंने, 30 आया। क्या कोई संख्या है जो 30 को पूरी तरह काट रही है? बिल्कुल है, 6 जो है 30 को पूरी तरह काट रही है। अब देखो क्या बचा? 22 बचा। क्या इन दोनों में कोई संख्या है जो कॉमन है? बिल्कुल 2 है। 2 से 100 का काटा मैंने 15 बार में, 2 से 100 काटा मैंने 22 बार में। देखो ठीक है, क्या ऐसी कोई संख्या है जो 15 और 11 को काट दे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है।
जहां आपका प्राइम नंबर आ जाए उसको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें बची संख्या में मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 11 जो है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी और संख्या से नहीं कटता है। तो क्या किया मैंने, 15 × 11 कर लिया, क्या हुआ 15 दूनी 30, तो 30 का मल्टीप्लाई 11 में करूँगा, आया मेरा 330 यानी 330 आपका इसका एलसीएम है। आई चीज सन में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए हुए, 50, 40, 8 और 4। सबसे बड़ी संख्या लिखी मैंने 50। देखो ऐसी कोई संख्या है जो 50 से पूरी तरह कट रही है, नहीं कोई सी संख्या नहीं है। फिर मैंने क्या है, उससे छोटी संख्या लिखी मैंने 40 है। क्या कोई संख्या है जो 40 से कट रही है, बिल्कुल है, 4 भी कट रहा है और 8 भी कट रहा है। अब मुझे एलसीएम निकालना है सिर्फ 50 और 40 का, इसका एलसीएम निकालना है 50 और 40 का। देखेंगे 50 और 40 का एलसीएम आप डायरेक्ट भी कह सकते हो 200 होता है, बट देखेंगे कि 10 से सबसे पहले मैंने काटा, ये कटा मेरा 5 बार में, ये कटा 4 बार में। अब देखो कोई संख्या ही नहीं है जो 5 और 4 दोनों को काट दे। क्या किया मैंने, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 5 × 4, 5 चौके 20, 20 का मल्टीप्लाई 10 में करा है 200, यानी आपका ये एलसीएम है। आईची सन में हमने आसानी से एक क्वेश्चन दिए हैं, इनका एलसीएम निकाल लिया। आप, मुझे लगता है कि आप एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। मैं इसमें और आपको कुछ संख्या लेकर दिखाता हूं कि आप एलसीएम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम 4, 7, 12, 15 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। देखेंगे क्या बताया मैंने आपको सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 20 है। क्या कोई संख्या है जो 20 को पूरी तरह काट रही है, बिल्कुल है। जो संख्या है 4 है उसको हमने काट दिया। अब 20 से छोटी संख्या देखेंगे 15। क्या कोई संख्या है जो 15 को पूरी तरह काट रही है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, छोड़ो। उसके बाद बचा 12, 7, इसको हमने लिख लिया। अब देखो 7 यहाँ पर प्राइम नंबर है, इसको भी अलग रखो, इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अब बाकी संख्या देखना है हमें। 7 को हमने हटा दिया। अब 20, 15 और 12 का हमें एलसीएम देखना है। 20, 12, 15 का हमें एलसीएम देखना है। अब आपको पता है 20, 12, 15 का एलसीएम 60 होता है। आप यहाँ तक चीज़ सीख चुके हैं, तो 60 हो जाएगा। और 60 का मल्टीप्लाई आप 7 में कर दोगे तो अच्छा भैया 420 आपका एलसीएम हुआ। ठीक है, आसानी से निकल गया। जहाँ भी एलसीएम में आपको प्राइम नंबर मिल जाए, आप उसका डायरेक्ट संख्या में गुणा कर दो। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। प्राइम नंबर जहाँ भी आपको मिल जाए उसका आप डायरेक्ट संख्या में गुणा कर दो। तो इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 420 आपका इसका एलसीएम हुआ। ये चीज़ आसान। देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है 24, 30, 48 और 120 का आपको एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 120 है, 120 मैंने लिखा, ठीक है। अब वो संख्या देखना है जो कि 120 को पूरी तरह काट दे, ठीक है। ये हो रहा है 24 पंजे की 120 होता है, 24 भी काट दिया। अब 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 120 आ जाएगा, ठीक है। अब 48 जो है 120 को नहीं काट रहा है, इसलिए मैंने 48 को एज इट इज लिख लिया। अब हमें 4 संख्या में से हमने 2 संख्या बचा ली। अब हमें इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब देखते हैं क्या कोई संख्या दिख रही है आपको दोनों में जो दोनों को पूरी तरह काट दे। बिल्कुल मुझे 12 नजर आ रहा है। मैंने 12 से यहाँ काटा, 12 से इसको काटा मैंने 10 बार में, 12 चौके 48, 4, ठीक है, 12 साइड में। अब देखो क्या इन दोनों संख्याओं में मुझे कोई संख्या नजर आ रही है जो दोनों को काट दे, बिल्कुल आ रही है। क्या है यहाँ पर 2 नजर आ रहा है। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करा मैंने, 2 से इसको काटा मैंने, 2 पंजे 10, 2 दूने 4। अब कोई संख्या है जो दोनों को काट दे, नहीं है, यानी कि आप बची हुई संख्या का भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। नया 5 दूने 10, 12 दूने 24, 24 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 240, यानी कि यहाँ जो संख्या दी है इसका एलसीएम आया आपका 240। आई चीज हमें क्या करना है, बड़ी संख्या निकालना है। हमें जो संख्या दी जाए सबसे पहले संख्या को छोटा करना है, कम से कम संख्या लेना है, फिर हमें उनका एलसीएम निकालना है। कम संख्या का एलसीएम आप निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, हम उस संख्या को हम सेपरेट करेंगे, डिवाइड करेंगे।